सरकार लोकसभा में बुधवार यानी आज वक्फ संशोधन बिल पेश करने जा रही है। सरकार मंशा लोकसभा से पारित कराने की है। सांसद की एक संयुक्त समिति की रिपोर्ट के बाद संशोधित किए गए वक्फ विधेयक को लोकसभा में विचार और पारित किए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं बागपत से रालोद के सांसद राजकुमार सागवान ने इस पर बड़ी बात कही है। सुनिए। आप देखें कितना महत्वपूर्ण है आरएलडी का स्टैंड है। देखिए, हम तो एनडीए का पार्ट है और दूसरा ये है कि जो वक्फ विधेयक का जो बिल अपना उसमें आ रहा है, ये जेपीसी में गया था। जेपीसी में तमाम राजनीतिक दलों के जो माननीय सदस्य हैं लोकसभा के, वो सभी उस कमेटी में थे और बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। सबने अपने विचार रखे हैं। वो सारी रिपोर्ट उसमें जो जेपीसी की रिपोर्ट है, सब उसमें सबको मेंशन किया गया है, सबके विचार उसमें रखे गए हैं और अब ये आज वो रिपोर्ट उसमें रखी जानी, वो विधेयक उसमें लाया जा रहा है। ये बात है कि जो जनहित के मुद्दे, जो जनता के हित के हों, उसको सरकार लेकर आती है। जो राष्ट्र के हित में हो, जनता के हित में हो, जनहित में हो, उसी पे आज चर्चा होनी है, उसी पे विचार होना है और तमाम राजनीतिक दलों ने भी विचार किया है। सारे फैसले सरकार जनहित में लेती है, सारे फैसले बहुमत के आधार पर लेती है। अब वहां पर विधेयक रखा जाएगा, उसमें सदन में चर्चा होगी। आरएलडी का क्या स्टैंड है सर, आप समर्थन देंगे? हम तो एनडीए का हिस्सा है। किरण रिजिजू सर जो केंद्रीय माइनॉरिटी मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि डिस्कशन होगा। हम चाहते हैं विपक्ष समर्थन दे, चर्चा करे, चर्चा में भाग ले, समय भी जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, सरकार थोपना नहीं चाहती है कोई भी फैसला। सरकार ने इसलिए जेपीसी का गठन किया था और जेपीसी में विचार रखे गए। जेपीसी की मीटिंगें हुई हैं तो और तमाम उसमें जो जितने हमारे जो लीगल सेल से जुड़े लोग हैं हमारे देश के, उन लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। तो संसद के हमारे सदस्य हैं, तमाम विपक्ष के सदस्य, उसमें सभी को उसमें सदस्य बनाया गया था और सारे थे, सबने अपनी बातें रखी हैं, विचार रखे हैं और जो भी जनहित में फैसला होगा सरकार उसी को लेती है और न थोपने वाला सवाल है। जो हित में होगा और जो बहुमत में होगा, जिसके साथ सब होंगे, उस पर विचार होगा और ऐसा नहीं है कि कोई फोर्सली कोई चीज सरकार करना चाहती है, न कर रही है। ठीक है, अब हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने जो कहा है स्टैंड है उतना उस पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं सैयद कासिम रसूल, उनका कहना है कि संविधान पे अटैक है, ये नहीं होने देंगे, डेमोक्रेटिक सेटअप का उल्लंघन है। जिस तरह से ये किया जा रहा है, हम लोग इस प्रस्ताव को नहीं मानेंगे, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये नहीं, संविधान से बाहर कोई काम सरकार नहीं कर रही है। ये पहले से सरकार संविधान पर चर्चा हुई है और संविधान के 75 वर्ष अभी मनाए गए हैं और संविधान पर खूब चर्चा सदन में हुई है और ये पूरा भरोसा पूरे देश को, आम आदमी को दिलाया कि सरकार हमारी संविधान पर सरकार चल रही है और संविधान के तहत ही सारे काम कर रही है। तो ऐसा तो कोई चिंता ना करें, कोई भी हमारे देश का कोई भी नागरिक किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, वो ये ना सोचे कि संविधान से ऊपर उठकर सरकार कोई फैसला ले रही है। सरकार पूरी तरह से संविधान के तहत काम कर रही है और संविधान के दायरे में सारे काम सरकार का संकल्प है करने का। इसलिए कोई इस बात पे ना चिंतित हो कि कहीं संविधान की अवहेलना हो रही है। कांग्रेस सब पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि असंवैधानिक है, डायरेक्ट तौर पर जो है हमला किया जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है। कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी घटक दल भी हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि टीडीपी और जेडीयू से भी अपील करेंगे कि इस बिल का विरोध करें। देखिए, ये सारा तो सदन में जब बिल पेश होगा और जेपीसी की रिपोर्ट उसमें रखी जाएगी, सदन में जब ये पेश होगा तो ये सारी बातें तो तभी सामने आएंगी। और क्या है, और ऐसा कुछ नहीं है कि विधेयक लाया जा रहा है, अभी उसमें आने दो, चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद ही कुछ पता चलेगा। अभी कुछ उसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि भाई कौन लेकर सर विवाद हो रहा है। 12 घंटे का समय मांगा गया था लेकिन 8 घंटे का समय मिला। विपक्ष का कहना है कि सरासर जो है विपक्ष को ना समय दिया जा रहा है क्योंकि जो सत्ता पक्ष के सांसदों ने अधिक समय दिया था बोलने के लिए, हम लोग को समय नहीं मिलता है हमारी बात रखने का। नहीं, पूरा पर्याप्त समय मिलता है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष सभी को हर विषय पर पूरा समय देते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप अपने समय को व्यवधान में निकाल दोगे तो आपका समय आपका ही समय कटेगा। जो समय निर्धारित किया गया उसमें विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अवसर सरकार देती है और जो हमारे स्पीकर हैं लोकसभा अध्यक्ष हैं वो पूरा समय देते हैं और विपक्ष अपनी बात रखे। जो बात सदन में होगी सदन में सब सुनते हैं, उसका ऐसा नहीं है कि कोई चीज फोर्सली थोपी जा रही है, ऐसा ना करें। सदन में बात रखें, सदन में पूरे खुल कर अपने विचार रखें और सरकार उनको सुनती है, विचारों को सुनती है, पक्ष के सांसदों को सुनते हैं, विपक्ष के सांसद सबकी बात सुनती आती है। एनडीए का घटक दल होने के नाते आप समर्थन कर रहे हैं? हम एनडीए घटक दल हैं, अब उसमें आने दो, बिल आएगा, उसमें रखा जाएगा, उसमें क्या चर्चा होगी, विपक्ष क्या करेगा, पक्ष क्या करेगा, सारी चीजें वो तो सदन के अंदर होनी है। अभी तो उस बारे में कुछ कह नहीं सकते, अभी उससे पहले कोई कहना कोई उचित नहीं है। किस तरह